नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। इस समय हम मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका परिषद में। यहाँ की जो चेयरपर्सन है रीना गजेंद्र भाटी जी, उनके निवास स्थान पर, और आइए उनसे बात करते हैं। रीना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार आप लोगों की मदद कर रही हैं, भाप मशीन बांट रही हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो हमारा एक ही है कि इस कोरोना टाइम में जो लोग पीड़ित है उन्हें किस तरीके से हम लोग सुरक्षित कर सके, उन लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सके, बस यही सेवा भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल आपने हमारे जो सांसद है उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। आज माननीय विधायक जी का जन्मदिन है, तो आप किस प्रकार मना रही हैं? जी, आज का दिन हम समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं और कल हमने अपने सांसद जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। और बहुत खुशी मिलती है जब किसी की सेवा करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि भगवान उन्हें, ये लोगों की दुआएं ही हैं जो कि आज हम अपने सांसद का, अपने विधायक का जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसी तरीके से हम लोगों से जुड़े रहें, उनकी सेवा करते रहे और उनकी दुआएं हम लोगों को मिलती रहे। आप जो ये भाप किट और औषधि किट का वितरण कर रही है, ये कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए है या समस्त लोगों के लिए? नहीं, मेरा मैसेज एक ही है, अगर किसी को भी जरूरत हो पूरे खोड़ा में, उन सबके लिए है। मुझसे संपर्क करें, या मेरे सभासद हैं या फिर पार्टी का कोई भी नेता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर कोई इस सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, सब मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझ पे जो हो रही है मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। मेरा नंबर भी है जो कि रीना गजेंद्र भाटी ID पे चल रहा है, और आप लोगों को भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, उस पर कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मशीनें हर उस पीड़ित के लिए है जो इस बीमारी से जूझ रहा है और घर में क्वारंटाइन होकर बैठा हुआ है। अगर कुछ लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, उनके एरिया का जो सभासद है उनके पास ये उपलब्ध है जिससे वो लोग संपर्क कर सके, उनको ये मशीन मिल सके? देखिए, ये मैं पर्सनली अपने बजट से मंगा रही हूँ। सभासदों के द्वारा जो उनसे सेवा वो हो रही है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे सभासदों के द्वारा भी लोगों को इस तरीके की चीजें दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो उन लोगों को चिन्हित करें और मुझसे संपर्क करें, मैं उन लोगों को भी पहुंचाऊंगी। एक आपकी नगर पालिका परिषद में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आपके एरिया में कोई कोविड सेंटर नहीं है जी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? SR हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर, और उसको हमने क्वारंटाइन के लिए, मतलब कोविड के लिए हमने उसको चिन्हित किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें वहाँ से मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों ने कहा कि यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो हमने 2 कैंप लगाए थे। उन कैंपों में कम से कम 150 लोग मुश्किल से पहुंचे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सारे नेगेटिव निकले, कोई पॉजिटिव नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी प्रकार से हम कोई इस तरीके के कैंप लगाए तो लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि अधिकारियों से हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर हम इस तरीके के कैंप लगवाते हैं। और उसमें लोग ना पहुँचे तो बहुत गलत मैसेज जाता है। आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की स्वच्छता के लिए हम लोग इस तरीके के कैंप लगवाते हैं। और अगर आप ही सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसे कैंपों की कोई, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं होगा हमें। ये थी हमारे साथ रीना गजेंद्र भाटी, जिनका साफ कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत है वो उनसे संपर्क कर सकता है। वो उसके लिए उनके साथ 24 घंटे खड़ी हुई है। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन विपिन सिंह भदौरिया के साथ।